क्या है दूसरा क्वेश्चन है, समझे ना। क्या है दूसरा क्वेश्चन। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, समझे ना। एक पाइथागोरस त्रिक लिखना है, समझे ना। और एक सदस्य आपका दिया हुआ है, समझे ना। तो चलिए कैसे बनाएंगे वह देखिएगा। तो पहला सदस्य आपका दिया हुआ है, कितना है, 6 है, समझे ना। तो चलिए यहाँ लिखेंगे केस 1। तो 2m बराबर 6। तो m बराबर 6 इधर से भाग दे दीजिएगा, दूतिया छो। तो m का मान कितना निकला, 3 निकला, समझे ना। अब क्या करेंगे, केस 2। क्या निकालेंगे, केस 2 निकालेंगे। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, एम स्क्वायर माइनस 1 होता है, समझे ना। तो m का मान 3, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1, 3 तिया 9, घटाओ 1, समझे ना। तो 9 में एक घटाइएगा तो 8 होगा, समझे ना। क्या निकला, केस 2 8 निकला, समझे ना। अब केस 3 तीसरा, इसका फॉर्मूला होता है एम स्क्वायर प्लस 1, समझे ना। तो m का मान कितना निकला, 3। तो 3 का स्क्वायर इसमें कर देंगे प्लस 1। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 1, क्या जाएगा, 9 1 10, समझे ना। तो केस तीसरा कितना निकला, 10 निकला, समझे ना। तो आप केस 3 को स्थिति 3 भी बोल सकते हैं हिंदी में, समझे ना। तो चलिए क्या पाइथागोरस त्रिक आया वह देखिए क्या आया। पहला, एक सदस्य आपका दिया हुआ है, देखिए एक सदस्य कितना दिया हुआ है, 6। तो जो पहला सदस्य दिया रहेगा उसी को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, 6 है तो 6 लिख देंगे। अब दूसरा केस में क्या निकला है, 8। तो 8 लिखेंगे। तीसरा केस में क्या है, 10। तो 10 लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए। यही निकला पाइथागोरस त्रिक, समझे ना। तो कितना आसान था निकालने में कर दो, समझे ना। तो आप सब मेहनत करिएगा तो तुरंत बन जाएगा, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट इसी में 2 3 हिसाब और लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, समझे ना। तो चलिए क्या लेंगे, 14 लेंगे, समझे ना। तो उसी प्रकार से बनाएंगे, उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे केस 1। क्या होगा, 2m बराबर 14, 2 सते 14, m बराबर 7। क्या आया, m का मान 7 आया, समझे ना। अब लिखेंगे केस केस 2, m स्क्वायर माइनस 1। तो m का मान 7 है, यहाँ 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस 1 घटा दीजिएगा, 7 49 में 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 48। तो कैश 2 कितना आ गया, 48 आया, आया ना। अब क्या निकालेंगे, केस 3 निकालेंगे, समझे ना। तो देखिए कैश 3, समझे ना, केस 3 निकालेंगे। तो किस तरह केस 3 निकलेगा, केस 3 आपको निकालना है, समझे ना। तो केस 3 निकालने के लिए आपको एक फार्मूला होता है एम स्क्वायर प्लस 1। तो एम स्क्वायर आपका है क्या, एम स्क्वायर आपका क्या है, 7। तो यहाँ 7 का स्क्वायर करिएगा प्लस 1। अब क्या होगा, 7 49, अब प्लस 1 जोड़ दीजिएगा, 49 में जोड़िएगा 50। तो आपका पाइथागोरस त्रिक क्या आया, पहला स्थिति में आपका जो एक सदस्य दिया होगा, क्वेश्चन में जो पहला सदस्य दिया रहता है उसी को आपको यहाँ लिख देना है 14। और दूसरा स्थिति से क्या है, 48 लिख दीजिएगा। तीसरे से क्या लिख दीजिएगा, 50। ये आपका पाइथागोरस त्रिक बन गया, समझे ना। तो देखिए बहुत हौला है प्यारे दोस्त, इस तरह से आप सब बना सकते हैं, समझे ना। तो चलिए इस तरह से बनाइए। और एक हिसाब लेते हैं, समझे ना प्यारे दोस्त, 1 2 हिसाब लेंगे तो आपके माइंड में जो है कि हिसाब क्या हो जाएगा, जाके बैठ जाएगा, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट, ये आप लेंगे तीसरा हिसाब, 16 ले लीजिए। तो केस 1, तो 2m बराबर 16, 2 8
16। m का मान कितना आ गया 8 आया। केस 2 m स्क्वायर माइनस 1। m का मान 8 है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए -1। क्या हो जाएगा 64 घटाओ 1, इसमें घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 63। अब केस क्या निकालेंगे 3 निकालेंगे। तो m का मान 8, तो m के जगह में क्या रखेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे। अगर 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 होगा, और 64 में एक जोड़ दीजिएगा तो 65 होगा, समझे ना। तो आपका पहला स्थिति निकाले, पहला स्थिति 16 है, समझे ना। तो आप सब एक बात का ध्यान रखिएगा, तो पहला स्थिति में जब आप काम करिएगा तो m का मान निकलता है कितना 8 निकलता है। 8 m का मान निकलेगा, वही m का मान केस 2 m स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो m के जगह में 8 बैठाएंगे, 8 को स्क्वायर करेंगे 64 होगा, 64 में घटाइएगा 63 होगा। फिर यही m को यहाँ बैठाइएगा केस 3 में, m स्क्वायर के जगह में 8 का स्क्वायर बैठाया। अब 64 में एक जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा, समझा ना। तो अब इसमें पाइथागोरस आपको ट्रिक लिखना है, समझा ना। तो कैसे लिखेंगे, जो पहला सदस्य आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला सदस्य, उसको यहाँ पे शुरू में लिख देते हैं, और सेकेंड को लिख देंगे केस, यहाँ हो जाएगा थर्ड केस को यहाँ लिख देंगे, समझा ना। तो 3 केस आ गया, आया ना 16 63 65, समझा ना। तो इस तरह से आप सब बना सकते हैं कर दो, समझा ना। तो चौथा लीजिएगा 18, तो होगा केस 1 2m बराबर 18, 2 नमा 18, m का मान 9। केस 2 तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, m का मान 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 गुना 9 करेंगे तो 81 घटाओ 1, क्या जाएगा 81 में घटा देंगे तो 80 हो जाएगा, समझा ना। अब चलिए केस 3 m स्क्वायर में प्लस 1, समझा ना। तो क्या जाएगा m का मान 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1, समझा ना। तो m का मान इस जगह रख देंगे, समझा ना। तो चलिए 9 नमा 81 प्लस 1, अब क्या करेंगे 81 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, समझा ना। तो चलिए पाइथागोरस ट्रिक लिखते हैं, क्या है, पहला एक सदस्य आपको दिया 18 लिख देंगे, दूसरा 80, तीसरा 82, समझा ना प्यारे दोस्त। तो इस तरह से आप सब सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, समझा ना। तो ये 2 टॉपिक बार बार पूछा जाता है, समझा ना प्यारे दोस्त एग्जाम में, समझा ना। तो आप सब ध्यान दे के एकदम पढ़िए और गर्दा उड़ा के पढ़िए।